Yes, ready. 90 watts per minute. Quote. Start. यह अपील उस रिट याचिका से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में किए गए कतिपय संशोधनों की सांविधानिक विधि मान्यता को चुनौती दी गई है। इसमें जिन उपबंधों को चुनौती दी गई है उनका संबंध संसद सदस्यों और संसद के भूतपूर्व सदस्यों और उनके पतियों, पत्नियों, साथियों, आश्रितों को पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से है। प्रथम अपीलार्थी ने भोपाल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में अन्य बातों के साथ साथ ये प्रार्थनाएं की थीं। यह घोषित किया जाए कि 1954 के अधिनियम संख्या 30 के विभिन्न संशोधनकारी अधिनियमों के उपबंध और विशेष रूप से 2008 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 9 और 2009 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 21 तथा 2011 के संशोधनकारी अधिनियम संख्या 39 के वे उपबंध जिनमें भूतपूर्व संसद सदस्यों, आश्रितों को पेंशन, कुटुंब पेंशन, पति पत्नी और अन्य गैर सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधाएं देने तथा टेलीफोन कॉलों, विद्युत और जल यूनिटों के अनुपयोजित कोटे के संबंध में सुविधाएं जारी रखने से संबंधित उपबंध किए गए हैं। संविधान और मूल अधिनियम के अधिकारी रीतित है। विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 4 को यह परमादेश जारी किया जाए कि वे भूतपूर्व संसद सदस्यों, आश्रितों को पेंशन, कुटुंब पेंशन का संदाय करना और ऊपर 1 में दी गई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना बंद कर दें। पैरा। अवैध पेंशन, कुटुंब पेंशन प्राप्तिकर्ताओं से उसकी वसूली करने का आदेश दिया जाए। उच्च न्यायालय ने इस मामले में के प्रथम अपीलार्थी द्वारा दी गई सभी दलीलों को नकारते हुए और यह अभी निर्धारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि कॉमन काज एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ वाले मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न अब अभिनीत विषय नहीं रह गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि संसद भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन के संबंध में विधान बनाने के लिए सक्षम है और परिणाम स्वरूप उसे ऐसी कोई शर्त विहित करने की शक्ति प्राप्त है जिसके अधीन पेंशन का संदाय किया जा सकता है। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना शेष है वह यह है कि क्या किन्हीं ऐसे अपेक्षित संशोधनों से जो भूतपूर्व संसद सदस्यों और उनसे संबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में विभिन्न अधिकारों का और संसद सदस्यों के लिए कतिपय अन्य सुविधाओं का सृजन करते हैं, विभेदकारी होने के कारण भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। अपीलार्थी यह पक्ष कथन था कि कॉमन
काज वाले मामले में दिया गया निर्णय इस बाबत मौन है। तथापि उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाया कि कॉमन काज वाले मामले द्वारा अनुच्छेद 14 को दी गई चुनौती को पुरोबंधित कर दिया गया है। पहला, अपीलार्थियों की दलीलें इस गलत उपधारणा पर आधारित हैं कि संविधान के कतिपय उपबंधों में ऐसे व्यक्तियों को जो सांविधानिक पद धारण करते हैं, जैसे इस न्यायालय के न्यायाधीश, पेंशन का संदाय किया जाना आदिष्ट है। न्यायालय ने संविधान के सुसंगत उपबंधों की भाषा की पहले ही परीक्षा कर ली है। उन उपबंधों के पाठ का सही और उचित अर्थान्वयन करने पर उनमें पेंशन का संदाय किया जाना आदिष्ट नहीं है। समाप्त।